अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HTML की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद आकिब। आज हम पार्ट 13 स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML का, और फॉर्म HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। HTML फॉर्म एलिमेंट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म एलिमेंट इज़ द इनपुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर्म का, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स: टाइप, नेम, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट, पैटर्न। ये इसके एट्रीब्यूट हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ इसके एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि अभी HTML5 में न्यू इंक्लूड हुए हैं, और बहुत ही ये ज़बरदस्त फीचर है, जैसे कि रिक्वायर्ड का, ऑटो फोकस का और पैटर्न का। इनसे बहुत ही हेल्प हमें मिलती है फॉर्म बनाने में। अब इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म ये टैग है फॉर्म का। अब इसके अंदर इसका एक एलिमेंट है इनपुट, उसको बनाते हैं। इससे पहले हम एक लेबल बनाते हैं। लेबल एंटर नेम। लेबल से क्या होगा कि ये हमें HTML में शो हो जाएगा कि एंटर नेम। इसके बाद हम एक एलिमेंट इनपुट, इसे यूज़ करते हैं इनपुट। अब इसके एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप में हम ये बताते हैं कि ये इनपुट है, टाइप है कौन सी है, इसमें टेक्स्ट हो, पासवर्ड हो या और कोई। हम पहले लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट इसकी टाइप हो। नेम इसका रख देते हैं नेम, यूज़र नेम। और इसका एक फीचर है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू प्लीज एंटर यूज़र नेम। अब ये हमारी इनपुट फील्ड थी। अब इसे हम रन करते हैं। अब देखें, ये हमारा लेबल था एंटर नेम, उसके बाद ये हमारी टेक्स्ट फील्ड एक बन गई, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड। अब इसके अंदर ये जो लिखा हुआ ना प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, ये हमारा प्लेस होल्डर है। जब भी हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेंगे ये हाइड हो जाएगा। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होता है कि इस टेक्स्ट फील्ड में हमने क्या लिखना है। अगर ये हम नाम ही लिखें तो फिर भी गुजारा तो हो जाता है। अब विदाउट ए प्लेस होल्डर के आ गई है। अब मज़ीद हम इसमें इनपुट फील्ड ऐड करते हैं। यूज़र नेम। अब ये फॉर्म उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र को हम अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर करवाते हैं, या उससे लॉगिन करवाते हैं, या उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो स्टूडेंट की, या कोई भी हमारा विजिटर हो हमारी वेबसाइट का, तो उससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो फॉर्म से हम उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम एक और लेबल यूज़ करते हैं, एंटर नेम, एंटर सिटी। टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं, यहाँ पे सिटी लिख देते हैं, और सिटी। उसके बाद एक और लेबल, एंटर पासवर्ड। अब हमने पासवर्ड लेना है, तो इसकी जो इनपुट टैब होगी यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड, इससे क्या होता है कि ये पासवर्ड हमसे डिजिट्स की फॉर्म में लेगा। देखिए ये ऐसे शो हो रहा है। इसको प्रॉपर शो करने के लिए हम एक ब्रेक लाइन यूज़ करेंगे। ब्रेक लाइन का टैग, एंटर नेम, सिटी, पासवर्ड। नेम
सिटी, अब पासवर्ड। पासवर्ड देखें ये ऐसे डिजिट्स की फॉर्म में ले रहा है, हमारा पासवर्ड हाइड है, शो नहीं हो रहा। और एक और हम लेबल लेते हैं, एक और इनपुट टाइप हम लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये हमारा बटन बन गया एक। इसमें हमने क्या किया है, एक बटन हमने एक लिया है और उस पर टेक्स्ट हम लिखा है सबमिट। अब देखिए ये हमारा प्रॉपर शो नहीं हो रहा, कोई इसका टेक्स्ट इनपुट टाइप लेफ़्ट साइड पे है, कोई इसका राइट साइड पे है, ये प्रॉपर शो नहीं हो रहा। इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं, टेबल का टैग, तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे, फ़िलहाल हम इसको ही डिस्कस करते हैं। तो ये वाला एट्रीब्यूट भी हमने यूज़ कर लिया टाइप का, नेम वाला एट्रीब्यूट भी हमने यूज़ कर लिया, प्लेस होल्डर वाला भी एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर लिया। अब आ गया था रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हम ये लिखते हैं कि ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए, अगर ये ना हो तो यूज़र लॉगिन या रजिस्टर ना कर सके। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड, जस्ट हमने इतना लिखना होता है रिक्वायर्ड, इसके अलावा हमने इसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं देनी, तो सिर्फ रिक्वायर्ड लिख देते हैं। देखिए जब हम सबमिट करेंगे तो देखें ये लिखा हो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड अब खाली नहीं, हम इसको छोड़ सकते, इसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। अब इसके बाद आई थी ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का मतलब ये है कि जब भी हमारा फॉर्म लोड हो तो कौन सी फील्ड पर इसका ऑटो फोकस हो। अभी हम इसको फॉर्म को रीलोड करते हैं, अभी देखिए कोई भी इसका इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बॉक्स है किसी में भी हमारा कर्सर नहीं है। अब हम जब इस पे लिख देंगे कि ऑटो फोकस, तो जब भी फॉर्म रीलोड होगा तो ये वाली टेक्स्ट फील्ड ऑटो फोकस हो जाएगी। अब देखें इसमें एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, अगर इसके अलावा किसी और फील्ड पे हम ऑटो फोकस रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ऑटो फोकस अगर हम चाहते हैं कि सिटी में आ जाए, जब भी फॉर्म रीलोड हो तो देखो फॉर्म रीलोड हुआ है तो जो सिटी वाला है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हमारा कर्सर आ गया। तो इसके अलावा एक है ऑटो कंप्लीट। अब इसका ये फंक्शन है कि देखिए अब यहाँ पे कोई नेम एंटर करते हैं, आपकी सिटी, पिंडी, पासवर्ड। अब दोबारा जब हम इस फॉर्म में आएंगे तो ये देखें इसमें ये शो हो रही होती है इसके ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ वगैरह। अब हम चाहते हैं कि ये वाली शो ना हो, जब भी हम इस टेक्स्ट फील्ड में आए तो इसमें ये ड्रॉप डाउन वाली वैल्यू शो ना हो। तो इसके लिए हम इसका टैग है ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ। इसको हम ऑफ कर देते हैं। जब हम दोबारा इस पेज पे आएंगे, इसको रीलोड करते हैं तो देखिए अब देखें इसमें कोई भी ड्रॉप डाउन शो नहीं हो रहा। देखें मैंने पहले यहाँ पे लिखा था आकिब, अब जब मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो देखें इसमें ड्रॉप डाउन शो नहीं हुआ। अगर इसमें मैं पी लिख दूँ तो देखें यहाँ पे पिंडी शो हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले ये वाली वैल्यू एंटर हुई थी। और इसमें शो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें ऑटो फोकस नहीं रखा। जो सिटी वाली फील्ड है सॉरी, इसमें हमने ऑटो कंप्लीट वाला एट्रीब्यूट नहीं रखा। अगर हम इसमें भी रख दें ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ,
देखिए जब मैं यहाँ पे पी लिखूँगा तो ये भी शो हो रहा है, जब ये फॉर्म रीलोड मैं करता हूँ तो इस पर वो वैल्यू अप्लाई हो जाएगी ऑटो कंप्लीट वाली। तो अब मैंने यहाँ पी लिखा लेकिन इसकी ड्रॉप डाउन वैल्यू शो नहीं हुई। तो उसके बाद आ जाता है पैटर्न। पैटर्न ये भी बहुत लेटेस्ट इसका फीचर है। अब हम चाहते हैं कि पासवर्ड हो, पासवर्ड है इसका जो पैटर्न है ना सर, सिर्फ हम इसमें डिजिट्स एंटर कर सकें। पैटर्न इज इक्वल टू, अब इसमें हम लिखेंगे 0 to 9 तक, 0 से 9 तक हम यूज़र से सिर्फ एंटर कर सकते हैं नंबर। इसके अलावा अगर वो ABC एंटर करेगा तो वो नहीं होगी। तो इसकी लेंथ हम रख देते हैं 4, मैक्सिमम 4 डिजिट्स एंटर कर सकेगा यूज़र। अब इसकी टाइप मैं टेक्स्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। पासवर्ड है, इसमें लिखता हूँ ABC। अब देखिए पहले उसने ये वाली फील्ड कहा है कि प्लीज़ नेम अली। अब देखिए वो कह रहा है प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट। अब हमने इसमें हमने लिखा था कि सिर्फ डिजिट्स एंटर कर सके, कोई भी एक करैक्टर हो ABC वो एंटर ना कर सके। अब देखें हमने यहाँ पे ABC एंटर किया है तो वो एरर दे रहा है कि ये वाला आपका जो फॉर्मेट है वो मैच नहीं हो रहा। अगर हम इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन लिखना चाहें कि टाइटल इज इक्वल टू एंटर 4 डिजिट पासवर्ड, जब हम दोबारा आएंगे पासवर्ड 1 ABC, देखें एंटर 4 डिजिट पासवर्ड, ये इसने ऑप्शन दे दिया है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 तो देखें ये सबमिट हो गया फॉर्म। तो ये था हमारा पैटर्न। अगर पैटर्न में हम चाहते हैं कि सिर्फ ABC आए तो A to Z। अगर अगर हमने स्मॉल ABC लिखनी है तो उसके लिए स्मॉल A to Z, और ये इसकी लेंथ है। अगर लेंथ ना भी हो तो कोई मसला नहीं। तो ये था पैटर्न। इसके बाद सिलेक्ट का एट्रीब्यूट है। सिलेक्ट एट्रीब्यूट इज अनदर एट्रीब्यूट यूज फॉर सिलेक्ट वन आइटम फ्रॉम मल्टीपल आइटम। सिलेक्ट का एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ का हमारी वेबसाइट पे हम यूज़र से मल्टीपल इंफॉर्मेशन, उनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन या कोई एक वैल्यू हमने सिलेक्ट करवानी होती है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसमें हम मल्टीपल वैल्यू देते हैं। एग्जांपल ये इसकी सिलेक्ट नेम इज़ इक्वल टू डिपार्टमेंट। हमने एक सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिया है, सॉरी सिलेक्ट एलिमेंट लिया है और उसका नेम हमने डिपार्टमेंट रख दिया। अब ऑप्शन वैल्यू हमने इसकी 0 रख दी है और यहाँ पे हम लिख देंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद सिलेक्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 IT एग्रीकल्चर DVM। इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, अब ये जो वैल्यू है ना इसकी ये बैक एंड पे होती है, ये शो नहीं होगी। इसका जस्ट ये जो टेक्स्ट है ये शो होगा ऑप्शन वैल्यू में। जैसे ये सिलेक्ट डिपार्टमेंट IT एग्रीकल्चर DVM, जस्ट ये शो होगा।
लेकिन जब हम इस ऑप्शन वैल्यू में से कोई भी चीज़ हम डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे तो उस वक्त इसकी जो वैल्यू स्टोर होगी ये टेक्स्ट स्टोर नहीं होगा। अगर हम आईटी को सिलेक्ट करेंगे तो आईटी की जो वैल्यू है ये 1 है, तो डाटाबेस में जाके ये 1 स्टोर होगा, ये आईटी स्टोर नहीं होगा। फिलहाल हम इसको डाटाबेस में स्टोर नहीं करते, सिर्फ हम जस्ट देखते हैं इसको। अब देखें आईटी एग्रीकल्चर डीवीएम सिलेक्ट डिपार्टमेंट, इसमें ये 3 ऑप्शन आ गए, एग्रीकल्चर आईटी डीवीएम। तो ये भी बहुत यूज़ होती है किसी भी फॉर्म में। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस ए मल्टी लाइन इनपुट फील्ड। जब हमने मल्टी लाइन इनपुट फील्ड लेनी हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इसकी एक एग्जांपल है, टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू मैसेज रो 10 रोज हो और उसमें कॉलम्स 20 हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू मैसेज, जो मर्जी आप इसका नेम रख सकते हैं, कॉलम इज इक्वल टू 20 रोज 10 अब इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, प्लीज़ टाइप योर मैसेज। इसको रन करते हैं, ये देखें ये हमारा टेक्स्ट एरिया शो हो गया। अब इसके कॉलम्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कॉलम्स इसके कर देते हैं हम 40। तो सॉरी रोज़ 20 कर देते हैं हम इसकी। देखिए रोज़ ज़्यादा हो गई हैं, कॉलम्स भी ऐसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो हमें CSS में जाके एक करने पड़ेंगे इसके। पोल्स सॉरी ये भी इधर, ये कॉल्स हमने दिए 40 और रोज़ 10। अगर 50 कर लें तो मैसेज हम यूज़र से ले सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप इसका साइज़ ज़्यादा या कम कर लें, इट्स अप टू यू। तो ये थे फॉर्म्स के एलिमेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत ही अहम है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। Thank you for watching part 13 of HTML.